हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि यूपी पीसीएस के लिए अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपके पास मैक्सिमम 35 डेज, आप उसे 30 दिन ही मान के चलिए। इसीलिए मैं आखिरी के 30 दिनों की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको इन आखिरी के 30 दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ लोग आखिरी के 30 दिनों में बहुत प्रेशर ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जीवन का, पूरे जीवन का एक संबंध है इससे और आपके पूरे करियर का संबंध है, तो थोड़ी सी प्रेशर होना, थोड़ा तनाव होना, ये बहुत बहुत आम बात है और सभी को होता है। जितने टॉपर्स होते हैं उनको भी होता है और जो साधारण स्टूडेंट होते हैं उनको भी होता है। इसलिए इसे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम इस स्ट्रेटजी वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कैसे अ, किस स्ट्रेटजी पे काम किया जाए। एक छोटी सी स्ट्रेटजी है मेरी, 15+10+5 की, ये भी मैं बताऊंगा। और कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे हैं, ख्याल उठ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले की बात कि आप इस समय थोड़ा प्रेशर फील कर रहे होंगे। अब जितने जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे आपको और अधिक प्रेशर आता जाएगा। आपको लगेगा कि यार इतना कम समय बचा है, कैसे बार बार रिवीजन करूँ, मतलब कुछ याद नहीं है, सब भूल रहा है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपी पीसीएस इतना कठिन नहीं है कि आप इसको प्रीलिम्स इतनी मतलब आसानी से ना निकाल सकें। मेरे कई दोस्त हैं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है जो इस समय ज्वाइन कर चुका है, इस समय तहसीलदार की पोस्ट पे भी है। उसने अंतिम के 30 दिनों में, केवल केवल 30 दिनों में पढ़ाई करके प्रीलिम्स निकाला था। क्योंकि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और वो ठीक से भी पढ़ाई नहीं कर पाया था। और आखिरी के 30 दिनों में हम लोग साथ में बैठ के ही तैयारी किए थे, तो आखिरी के 30 दिनों में केवल उसने पढ़ के प्रीलिम्स निकाल दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आखिरी के 30 दिनों में प्रीलिम्स नहीं निकाला जा सकता है। बस थोड़ा सा आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा और सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपके सामने जो समस्याएं आने वाली हैं वो ये है कि आपको लगेगा कि यार एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ है। कुछ हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि यार एक बार सब कुछ पढ़ तो लिया है लेकिन कुछ याद नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ भी याद नहीं है। ठीक है ना। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, मतलब कई बार चीज़ों को मल्टीपल रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। और वो बार बार परेशान है, कह रहे हैं यार सब कुछ तो पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, 90+ क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये मान के बैठे होंगे कि यार अभी ठीक से कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे अभी आखिरी के 30 दिनों में करें क्या। ऐसे भी लोग होंगे। तो ऐसे सभी लोगों की समस्याओं का यहाँ पर निवारण किया करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में देख लेते हैं जिन्हें लग रहा है कि यार एक बार सब कुछ पढ़ तो लिया है लेकिन कुछ याद नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपने एक दो बार अच्छे से पढ़ लिया है लेकिन आपको याद नहीं है। तो अब ये आपको ऐसा लग रहा है कि आपको याद नहीं है, कि ऐसा थोड़ी ना है कि आपने हिस्ट्री एक बार रिवीजन कर ली है और आप बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे तो पूरी हिस्ट्री, मतलब एक पूरी क्रोनोलॉजी आपको याद आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये घटना, इसके बाद ये घटना, इसके बाद ये घटना, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको याद आ जाएगा। जब आपके सामने प्रश्न आएगा तब आपको याद आएगा ना। आपको अपनी कमियां कब पता चलेंगी, जब आप अपने आप को टेस्ट करेंगे। तो सबसे अच्छा जरिया है कि अगर आपने एक दो बार अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो आप अपना टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद पता चलेगा कितना याद है और कितना नहीं याद है। ठीक है ना। फिर इसके बाद बताइए कि अच्छा यार कुछ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बिना वजह प्रेशर लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज चैनल पर उपलब्ध है, जाइए टेस्ट टेस्ट को अवेल कीजिए, प्राप्त कीजिए और टेस्ट दीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट बनाया गया है। मतलब आप जब एक बार पूरे 15 टेस्ट दे लेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि यार इसमें कुछ भी छोड़ा ही नहीं गया, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। और आपको 15 टेस्ट देने के बाद लगेगा कि यार आपने एक बार फिर से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया है। उसके सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद लगेगा कि यार सब कुछ पढ़ा हुआ है। इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, जाइए टेस्ट सीरीज अभी के अभी तुरंत टेस्ट सीरीज पर परचेज कीजिए और उसको लगाइए। फिर इसके बाद जो टॉपिक आपको भूल रहे होंगे टेस्ट देने पर, जो टॉपिक आपको बार बार भूल जा रहे हैं उनको वहाँ पर नोट डाउन कीजिए।
और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो सब पढ़ लिया है लेकिन टेस्ट में कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यार हमने पढ़ा भी सब कुछ है, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सब्जेक्ट टेस्ट मत दीजिए। सब्जेक्ट टेस्ट देंगे तो सब्जेक्ट टेस्ट में मैंने देखा है कि जो लोग सब्जेक्ट टेस्ट बनाते हैं वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट टेस्ट है जैसे, तो उस हिस्ट्री के सब्जेक्ट टेस्ट में सबसे हार्ड सवाल रखने की कोशिश करेंगे, और वो हार्ड सवाल आपसे हो नहीं रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि यार हिस्ट्री मेरी तैयार नहीं है, मेरा टेस्ट खराब हो रहा है। तो ऐसे टेस्ट सीरीज ही लगाइएगा जो बढ़िया हो, जो वाकई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हो। मैंने बहुत सी कोचिंग की ऐसी टेस्ट सीरीज देखी हैं जो अपने अपने कोचिंग को बेहतर दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए हम लोग बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज बिल्कुल गलती से मत चुन लीजिएगा। ऐसी टेस्ट सीरीज आपका मोरल डाउन कर देंगी, आपका कॉन्फिडेंस खराब कर देंगी और आपकी तैयारी खराब हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज ही लीजिएगा। हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ऑथेंटिक है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही थोड़ा बहुत बदलाव करके, उनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके, और लगता है कि हाँ इस बार यूपीपी से इन टॉपिक्स पे सवाल पूछ सकती है, उन्हीं टॉपिक्स पे सवाल बनाए हैं। इसलिए आप किसी ऐसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़ जाइएगा जो आपका कॉन्फिडेंस अंतिम समय में खराब कर दें, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज आप दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जो पढ़े हैं वो आप भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब टेस्ट देंगे तो 150 क्वेश्चंस का टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जरूर कीजिए। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको उनके टॉपिक्स नोट कर लीजिए कि यार अगर मान लीजिए कि आपके 60 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन गलत हुए, तो इन 60 क्वेश्चन के टॉपिक नोट कीजिए कि किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से ये सवाल पूछे गए हैं जो गलत हुए हैं। फिर इन्हीं टॉपिक्स को जाके बार बार रिवाइज कीजिए। आपको पता चल गया कि यार ये टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं, और यही टेस्ट सीरीज का यही मेन काम होता है, ठीक है ना। तो आप यही काम कीजिए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए उन टॉपिक्स का जो टॉपिक। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो टेस्ट दे देते हैं और स्कोर एक जगह नोट कर लेते हैं कि यार इस टेस्ट में मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए थे, इस टेस्ट में मेरे 80, और उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं और ना ही उन टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं जो टॉपिक्स उनसे बार बार गलत हुए हैं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। टेस्ट का मतलब यही होता है, टेस्ट का कोई मतलब नहीं है अगर आपने केवल टेस्ट दे दिया, उसका एनालिसिस नहीं किया, उसका रिवीजन नहीं किया तो, ठीक है ना। तो आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, स्कोर खराब हो रहा है, होने दीजिए। ऐसा कीजिए, आपका सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको टेस्ट में स्कोर खराब आ रहा है, आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। मान लिया कि आपने पहला टेस्ट दिया, उसमें स्कोर खराब हुआ, ठीक है, अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो आप क्या कीजिए, इस टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कीजिए जो टॉपिक्स गलत हुए हैं, और फिर इसके बाद फिर से पहला ही टेस्ट दीजिए, फिर से यही टेस्ट दीजिए, और इस बार देखिए कितने सवाल आपके सही हुए। और आप 15 के 15 टेस्ट में ऐसा कीजिएगा। आपको 15 टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 15-12 और देना पड़ेगा, तो 30 दिन में 30 टेस्ट आपको देने पड़ जाएंगे। लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इन 15 टेस्ट में सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, इसलिए सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस स्ट्रेटजी पे फॉलो कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आप उसी टेस्ट को बार बार दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो समस्या है जो सभी लोगों के साथ आती है कि अभी ठीक से कुछ पढ़ा ही नहीं है। बहुत से, हम में से लगभग 40-50% ऐसे लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा यार अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा है, और मैं कभी पॉलिटी उठा लेता था तो 2-4 चैप्टर पढ़ के वो छोड़ देता था, कभी हिस्ट्री उठा लेता था तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ देता था, और मैंने ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा है, कंप्लीटली तैयारी किसी चीज़ की नहीं की है। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप आखिरी समय में अब कोई भी ऐसी किताब ना पढ़ें जो नई तरीके की हो। मतलब आप देखिए, लक्ष्मीकांत लेके मत बैठ जाइएगा प्लीज़, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत लेके मत बैठ जाइएगा या फिर स्पेक्ट्रम लेके मत बैठ जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए सबसे हानिकारक होगा। क्योंकि आप इन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत मेहनत करेंगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही पढ़ पाएंगे इस 30 दिनों में, और वो ठीक नहीं है। आपको मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता है। तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन ये है कि यदि आप लोगों के पास नोट्स हैं, आपकी खुद की नोट्स हैं, कोचिंग की नोट्स हैं, तो उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। पहली चीज़, जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो क्या करें, तो अब आपके पास आखिरी सॉल्यूशन बचा है लूसेंट। क्या बचा है, लूसेंट। आप अब लूसेंट को कम से कम 3 बार पढ़ जाइए,
कम से कम, अब जितनी बार ज़्यादा पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, कम से कम 3 बार इस आप लूसेंट को जरूर पढ़ जाइए। सॉरी, तो 3 बार कम से कम लूसेंट पढ़ जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक सारे सब्जेक्ट, क्योंकि लूसेंट में लगभग सभी सब्जेक्ट हैं, और सभी सब्जेक्ट आप एक बार पढ़ जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैंने सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं। और लूसेंट ही है आखिरी समय में जिसे आप पूरी तरह से 2-3 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और कोशिश कीजिएगा कि बार बार उसका रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करने के साथ टेस्ट देते जाइएगा। ठीक है, तो ये है तीसरे तरह के लोगों का सॉल्यूशन। इसके अलावा सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की लिस्ट आपको YouTube पर दे दी गई है। एक वीडियो, 2 वीडियो इस पर बना दिए गए हैं। दोनों वीडियोज में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, यूपी पीसीएस के लिए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आयोग बार बार सवाल पूछता है, उन टॉपिक्स का वीडियो बना दिया गया, उनकी लिस्ट दे दी गई है। आप जब आप रिवीजन करें तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, वो आपको लिस्ट दी गई थी। और इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए 1000 सीरीज चल रही है, उस 1000 सीरीज को बार बार देखें। लास्ट में समसामयिक घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन आएगी, वो लास्ट के 10-15 दिन में आती है और बहुत अंतिम समय में बहुत प्रेशर क्रिएट करती है, इसलिए उस मैगजीन के भरोसे मत बैठिएगा। सारे टॉपर्स, सारे जो पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं वो आपसे कहेंगे कि यार ये अभी घटना चक्र की दृष्टि आएगी और पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो लास्ट के 10 दिनों में आती है और पूरी कम से कम आपको घटना चक्र कम से कम 3-4 बार रिवीजन करना होता है, तब याद होता है। 35 क्वेश्चन आ रहे हैं घटना मतलब करंट अफेयर से, और 35 में से कम आपको 28 से 30 क्वेश्चन सही करने होते हैं। इससे कम सही करेंगे तो आप कट ऑफ नहीं हैंडल कर पाएंगे, समझ रहे हैं? तो इसलिए पहले से करंट अफेयर पढ़ते जाइए। हमारी 1000 सीरीज है, उसकी सीरीज की PDF भी प्राप्त कीजिए और उस सीरीज को बार बार देखिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दीजिए। बिना मॉक टेस्ट के आप अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। कितना भी पढ़ लीजिए, कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे। इसलिए जाइए और हमारे चैनल पर दी गई टेस्ट सीरीज को एक बार देखिए, उसकी जो फ्री टेस्ट है उसको देख लीजिए। आपको इस चैनल के हमारा जो ऐप है IAS PCS मास्टर, उस पर ये पूरी टेस्ट सीरीज पहली टेस्ट सीरीज है वो फ्री अवेलेबल कराई गई है, उसको जाके देखिए, आपको एहसास होगा कि हाँ कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं ये मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार लगाइए, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार लगाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से? हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, वो चाहे जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री क्रोनोलॉजी हो, चाहे जितनी पत्र पत्रिकाएँ हैं मतलब मुग़ल काल की और सल्तनत काल की, और इसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी पुस्तकें हैं, ये सब अच्छे से पढ़ जाइए। इनसे बार बार सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी से सवाल पूछा ही जाता है। लूसेंट में जितने फैक्ट दिए हैं वो सब पढ़ जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये, हाँ, अब आखिरी में जो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला था अपनी 15+10+5 की स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या है? मैं मानता हूं कि आखिरी 30 दिनों में आपको रिवीजन करने की जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप 3 बार रिवीजन करें। आप जब पहली बार रिवीजन करेंगे तो कम से कम 15 दिनों का आराम से टाइम लें, और इन 15 दिनों को आप बांट लें कि यार मैं 3 से 4 दिन में पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर जाऊंगा, 3 दिन में ही कम से कम ज्योग्राफी पूरी रिवाइज कर जाऊंगा, और 1 दिन या 2 दिन में पूरी इन्वायरमेंट रिवाइज करूंगा, पॉलिटी को कम से कम 3 दिन में रिवाइज करूंगा। ऐसे करके 15 दिन में आपको पहला रिवीजन करना है अच्छे से। पहला रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए, हर एक बारीक पॉइंट को ध्यान देना है। दूसरे रिवीजन में आप 10 दिन का समय लगाइए, और उन चीज़ों को अब आपको इस बार रटना है, उन फैक्ट्स को रटना है जो फैक्ट्स हैं। आप थ्योरी पूरी इन 15 दिनों में पूरी थ्योरी सहित फैक्ट पढ़ गए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में आपको फैक्ट रटने हैं। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन आप 10 दिनों में फैक्ट रटेंगे। फिर इसके बाद आखिरी के 5 दिनों में, इन 10 दिनों में जो आपने फैक्ट रटे हैं उनमें से कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो आपको पहले से याद होंगे, और कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो अभी भी आपको याद नहीं होंगे। तो इन आखिरी 5 दिनों में उन फैक्ट्स को पढ़ना है जो आपको याद नहीं है। आप मार्कर से हाईलाइट करते जाइएगा उन फैक्ट्स को जो याद नहीं हैं, और आखिरी के 5 दिनों में वही फैक्ट्स पढ़िएगा जो याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है 15+10+5 की स्ट्रेटजी जिसे मैं फॉलो करता हूँ, और भी मेरे कई सारे दोस्त इसी को फॉलो करते हैं। लास्ट के 5 दिनों में उन्हीं को पढ़िएगा, उन फैक्ट्स को पढ़ना जरूरी है जो याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कई बार पढ़ना पड़ेगा, और अंतिम के दिनों में केवल और केवल फैक्ट्स रट के जाइएगा।
अंतिम के दिनों में केवल फैक्ट्स पढ़ के जाने। हम लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी आपको फिर से बताएंगे कि लास्ट के 3-4 दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये स्ट्रैटेजी रही। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और प्रेशर मत लीजिएगा, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा, प्रेशर हैंडल कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।